Dear students, good morning. Today we are going to start new chapter surface areas and volumes. इसमें बच्चों जो सॉलिड्स हैं 3D फिगर्स हैं क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर कॉन स्फीयर हेमिस्फीयर इन सब के जो एरियाज हैं और वॉल्यूम्स हैं उनकी बात करेंगे हम। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है क्यूबॉइड एंड क्यूब से उसके सरफेस एरिया से। तो हम उसका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो फिगर्स हैं, एक है बच्चों क्यूबॉइड का और दूसरा है क्यूब का। सबसे पहले क्यूबॉइड में और क्यूब में क्या डिफरेंस है। क्यूबॉइड एक 3D फिगर है, सॉलिड होता है जो जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 3 डायमेंशनल रही। और क्यूब में इन बेसिकली फर्क क्या है, जो क्यूब के फेसेस हैं टोटल, इसमें भी 6 फेसेस हैं और इसमें भी, बट इसके जो फेसेस हैं वो हमेशा स्क्वायर होते हैं, यानी कि सारे फेसेस इक्वल होते हैं क्यूब के। बट क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता, इसमें सारे फेसेस इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे जो 3 इसकी डायमेंशंस हैं, एक हमने लेंथ मान ली, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारी साइड्स इक्वल होती है इसकी, क्योंकि स्क्वायर में आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की तीनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो आप इसको साइड का ही नाम दे सकते हैं, या फिर कोई कोई भी लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ए से एम से। हम इसको एस से ही डिनोट कर रहे हैं, एस फॉर साइड। यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। बट क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है, इसमें अलग अलग होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में बच्चों एरिया कौन सा आएगा, क्यूबॉइड के टोटल 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस। 4 तो उसकी वॉल्स हैं, जैसे एक ये फेस है, एक ये बैकग्राउंड में है और तीसरा और चौथा। तो 4 तो इसकी वॉल्स बन गई, एक हो गया इसका बॉटम और लास्ट हो गया टॉप। तो टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेस। तो टोटल सरफेस एरिया में बच्चों 6 के 6 फेस का एरिया आएगा यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, यहाँ पे 6 रेक्टेंगल्स अपने पास, यहाँ 6 स्क्वायर्स हैं, यहाँ 6 रेक्टेंगल्स हैं। तो उन सारी रेक्टेंगल्स का एरिया क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब 6 रेक्टेंगल्स में आप काउंट करते हैं, जो बेस है बच्चों, बेस है उसकी जो डायमेंशंस हैं, एक है एल और दूसरी है बी। अगर बच्चों ये एल है तो इसके जो अपोजिट जो एज है या साइड है वो भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। और बी के अपोजिट जो बॉटम में जो साइड है वो भी क्या बन जाएगी, बी बन जाएगी। तो जो ये रेक्टेंगल है ये बन जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जो उसकी दो डायमेंशन है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये एल बी, एल इंटू बी, ये बॉटम का एरिया हो गया। अब हम इसका जो फ्रंट फेस है, अपोजिट फेस है बॉटम का, वो होता है टॉप। टॉप की बात करें तो अगर ये बच्चों एल है लेंथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और अगर ये बी है तो ये भी हो जाएगा बी, और ये भी बी, और यहाँ पे इसके सामने जो होगा वो एल बन जाएगा। मतलब जो बॉटम और टॉप ये दोनों के दोनों सेम फेस हैं, तो दोनों की ही डायमेंशंस क्या रहेंगी, एल और बी। तो इसका एरिया, इस जो टॉप की जो रेक्टेंगल है उसका एरिया भी क्या बन जाएगा, एल इंटू बी। तो एक बॉटम में एल बी और एक टॉप में एल बी, तो ये 2 एल बी हो जाएंगे बच्चों। ओके, जो अपोजिट फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के वो इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब बात करते हैं साइड की, वॉल्स की। तो वॉल्स में यहाँ पे देखिए ये है इसकी हाइट h, तो इसके सामने जो साइड है वो भी क्या बन जाएगी, h बन जाएगी। तो जो साइड का फेस है बच्चों, इसकी डायमेंशन बनी है अपने पास h और l। और इसी तरीके से जो फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस में कौन सी साइड है, एक तो है ब्रेड्थ और एक है हाइट। तो ये h है तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। और अगर ये b है तो ये अपन पहले ही इसको दिखा चुके हैं, तो ये b बन जाएगा। तो जो अगर हम फ्रंट फेस का इसका एरिया फाइंड करें, और आपको पता फ्रंट फेस का एरिया जो आएगा वो उसके जो बैक साइड में फेस है उसका भी सेम ही एरिया आएगा, बिकॉज जो अपोजिट फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी एच बन जाएगा। रेक्टेंगल है ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस में बी एच, और क्योंकि इसके सामने जो फेस है वो भी इक्वल है तो 2 बी एच बन जाएंगे, 2 बी एच।
2LB 2BH। हमने टोटल 4 फेसेस का एरिया फाइंड कर लिया, बट टोटल फेसेस यहाँ पे 6। तो जो साइड का फेस है इसमें बनेगा H और L, तो यहाँ पे बन जाएगा HL, H इंटू एल। और इसके जो अपोजिट फेस है उसका भी सेम बनेगा, तो यहाँ पे 2HL हो जाएगा प्लस 2 फेस का एरिया ये, 2 फेस का एरिया ये और 2 फेस का एरिया ये, तो टोटल 6 फेसेस का एरिया बन चुका है। अब हम यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा LB, फिर प्लस में यहाँ पे बचा BH, प्लस में HL। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 ब्रैकेट या 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके, तो टोटल फेसेस में, टोटल सरफेस एरिया में कितने फेसेस आएंगे, जितने भी फेसेस उस फिगर के पास है, उस सॉलिड के पास है, सारे के सारे फेसेस। यहाँ पे टोटल 6 फेसेस हैं, तो ये हमने 6 फेसेस का एरिया फाइंड कर लिया। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया का पार्ट होता है, उसी में से हम सेलेक्ट करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया को। कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर ये फाइंड करें कर्व्ड सरफेस एरिया में बच्चों, जो बॉटम और टॉप ये दोनों हटा दिए जाते हैं, बॉटम और टॉप हटा दिए जाते हैं। जो 4 दीवारें, इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोला जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोला जाता है। तो इसलिए अगर हम बॉटम और टॉप ये दोनों हटा दें तो 4 दीवारें ही बचेंगी, उनका एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया के अंडर में आएगा। तो 4 दीवारों का एरिया जो हमने टोटल सरफेस एरिया बनाया था, इसमें जो 2LB था वो 2LB बॉटम और टॉप का एरिया था, तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 2BH प्लस 2HL, ये एरिया बचेगा 4 फेसेस का, 2 फेस 2 दीवारों का ये एरिया और 2 दीवारों का ये एरिया। टॉप और बॉटम को हमने हटा दिया, 2LB था जो। तो अब यहाँ से देखिए 2 और H, 2H दोनों के पास है, तो ये कॉमन आ जाएगा 2H। तो यहाँ क्या बचेगा L और यहाँ पे क्या बचेगा B, 2H इंटू L प्लस B। ये एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 फेस, जिसका एरिया बनेगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। बट कर्व्ड सरफेस एरिया में बॉटम और टॉप दोनों फेस हटा देंगे, तो क्या बचेगा 2H इंटू L प्लस B। आप इसको 2BH प्लस 2HL भी याद कर सकते हैं, या कॉमन लेके 2H इंटू L प्लस B ये भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5 फेस का या 3 फेस का 2 फेस का ये एरिया भी पूछा जा सकता है। तो जो भी फेस उसने हटा रखा हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपसे 5 फेस का एरिया पूछ लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा, तो जो फेस उसने हटा रखा है आप 6 फेसेस में से वो एक फेस हटा दो, बाकी एरिया आप लिख सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2H इंटू L प्लस B। अब बात करते हैं बच्चों क्यूब की। क्यूब में तीनों यहीं से फॉर्मूला बन जाता है, क्यूब का फॉर्मूला यहीं से बन जाता है, इजी है बहुत। इसमें सारे के सारे फेस बच्चों क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, और एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं अपन, TSC टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल में तो आपको बताया था कि 6 के 6 फेस का एरिया आएगा, यहाँ पे 6 स्क्वायर्स हैं एक जैसे बिल्कुल। तो एक फेस का एरिया, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एक फेस का एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड इंटू साइड, मतलब 6 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है एक स्क्वायर का एरिया, और क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 फेसेस हैं, 6 स्क्वायर्स हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या बन जाएगा, 6S स्क्वायर। S क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ क्यूब है। अब इसके बाद CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको बताया था बॉटम और टॉप दोनों फेस हम छोड़ देते हैं, 4 दीवारों का एरिया होता है। तो 4 दीवारों में 4 स्क्वायर बनेंगे, जैसे 6 फेसेस में 6 स्क्वायर बने थे, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर्स बनेंगे। तो 4 स्क्वायर्स का एरिया क्या बनेगा, 4S स्क्वायर, यानी कि 4 साइड स्क्वायर। 4 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हमने 4 फेसेस का एरिया लिया है, और S स्क्वायर क्या होता है, एक स्क्वायर का एरिया होता है।
तो यहाँ पे 4 स्क्वायर का एरिया बन गया है। तो हमने किया है क्यूबॉइड और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये दो तरह के फॉर्मूले ही यूज होंगे, बाकी एक्सरसाइज वाइज जो भी फॉर्मूले बनेंगे हम उस एक्सरसाइज से पहले करेंगे उनको।